शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आमच्या सोबत है। मैम, मेडिसिन डिवाइस पार्क योजना को लेकर आपने एक ट्वीट किया है, क्या है यह मामला? देखिए, एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बिदकिन में संभाजी नगर में और एक सिटी जो हमारे स्मार्ट सिटी बनकर आ रहा है वहाँ पे बनने का प्लान था। 350 एकड़ था और एक ग्रांट एंड एड स्कीम है, बल्क ड्रग्स पार्क की पॉलिसी है केंद्र सरकार की। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ उसमें से समर्थन ग्रांट एंड एड हमारे राज्य में दीजिए और उससे हम वो मेडिकल डिवाइसेस पार्क बना पाएंगे। तो उसका मैंने जब स्पेशल मेंशंस में डाला था, स्पेशल मेंशंस एक प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट में, तो इसका जवाब अभी आया है जहाँ पे कहा गया कि हमें वो मना किया गया है। 16 राज्यों ने दिया था, 4 राज्यों को दिया है, जिसमें से हमारा राज्य उसमें से एक नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में सारी सहूलियत है और एक स्मार्ट सिटी बनकर आ रहा है। बिदकिन के लिए एक बड़ा एक रोजगार का माध्यम बनेगा, युवाओं के लिए एक रोजगार का माध्यम बनेगा। आपने किस आधार पे मना किया? किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया कि केंद्र सरकार ये ग्रांट एंड एड नहीं देगी? तो ये वही प्रक्रिया है जैसे फॉक्सकॉन वेदांता को हमसे खींचा गया, जिस तरीके से ड्रग्स पार्क को हमसे खींचा गया, ये हो रहा है। फिर पूरा जो टाटा और एबास की डील है वो भी महाराष्ट्र से ली जा रही है। तो यानी महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के षड्यंत्र के अनुसार यहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और जो अभी इलीगल सरकार बनी हुई है वो लोग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब आदित्य जी और आप किस तरह से आवाज उठाने वाले हैं और केंद्र सरकार को घेरने वाले? हमने कल आदित्य साहब ठाकरे जी ने तालेगांव में जाकर पूरा प्रदर्शन किया है। हम जहां जहां से हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, इंडस्ट्रीज को खत्म एक षड्यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, महाराष्ट्र को कमजोर करने के माध्यम से किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं के खिलाफ काम किया जा रहा है, हम वहां वहां जाकर अपनी आवाज उठाएंगे। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने बिजनेस को सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा है, महत्वपूर्ण काम किए हैं। आप उन सबको दरकिनार कर अगर दूसरे राज्यों की सेवा में लगे रहे तो आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? आप महाराष्ट्र के खिलाफ के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी और राज्यों की सेवा के मुख्यमंत्री हैं। और वो जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर होता है देश का जिसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसके खिलाफ पूरा काम हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। उसका हम आवाज उठाएंगे और आवाज हर कोने में, महाराष्ट्र के हर कोने में और हर वर्ग के साथ उठाएंगे। आदित्य ठाकरे के कल के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय झूठी पार्टी, मैं तो उनको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती हूँ, भारतीय झूठी पार्टी है जिन्होंने झूठे वादे कर जुमले कर भारतीय जुमला पार्टी भी आप उसको कह सकते हैं। जुमले देश को दे देकर परोस कर आप लोगों ने सरकार संभाली। सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, प्राइस राइज का मुद्दा हो, फ्यूल प्राइसेस का मुद्दा हो, बढ़ते डॉलर की कीमतों का हो, आप हर चीज में आप नाकामयाब रहे हैं। और रही बात कोविड को संभालने में, महाराष्ट्र ने देखा है कितना भेदभाव हुआ, जीएसटी को लेकर हुआ, वैक्सीनेशन को लेकर हुआ, ऑक्सीजन को लेकर हुआ, जो वेलफेयर स्कीम्स महाराष्ट्र को आनी चाहिए थी उसको लेकर हुआ, क्योंकि उनको बस एक ही गुस्सा था, यहाँ पे एक नॉन बीजेपी सरकार बनी हुई थी। तो ये जो झूठी पार्टी है, जुमला पार्टी है, अगर हम पे दोष लगाती है, हास्यास्पद है। महाराष्ट्र की जनता उन पे थू कर रही है, महाराष्ट्र की जनता उन पे हंस रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस जगह पे उनका आंदोलन हुआ वह जगह नहीं था वेदांता के लिए, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वह जगह उनके लिए दिया गया। देखिए, आदित्य साहब को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हर अखबार बता रहा है कि कितना महाराष्ट्र ने वादा किया था, कितने हमने उनको ऑफर दिया था वेदांता फॉक्सकॉन को, किस तरीके से ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। उस डील का हवाला देते हुए खुद जो ये इलीगल सरकार बनी हुई है और बेईमान सरकार बनी हुई है, सरकार के जो मुखिया बने हुए एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने बाकायदा असेंबली में जाकर कहा था कि हम वेदांता फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने हवाला दिया है। तो आप सबको झुठिया देंगे? आप अगर गुजरात की सेवा में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र के खिलाफ काम में लगे हुए हैं, आप एक जो नया साम्राज्य बना है, एक नए बादशाह जो पहले एक होते थे, मुगल साम्राज्य होता था, उस मुगल साम्राज्य में एक नया रूप निकल कर आया है, जहाँ पे यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी बने बैठे हैं, उनकी सेवा में आप लगे रहे हुए हैं। तो हम वो सेवा होने नहीं देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के सामने ना झुका है ना झुकेगा। नया साम्राज्य भले ही बन गया होगा मुगल
मुगलों के बाद नरेंद्र मोदी जी का, पर हम वो काम होने नहीं देंगे, षड्यंत्र रचने नहीं देंगे। नई सरकार आने के बाद कल पूना में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कल तक ये कहा जा रहा था कि जो धाराएं लगानी चाहिए देश विरोधी, वो धाराएं उन पे नहीं लगाई गई थी। इस पे आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं लगाई गई, मैं आपको बताती हूँ। पिछले 8 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? उनकी जो 56 इंच की सीना की बात करते थे, लाला लांखों की बात करते थे दूसरे देशों को लेकर, आज उस देश का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। चाइना का आप कोई भी उनकी स्पीच ले लीजिए, एक बार नाम नहीं लिया है। हमारे देश में, हमारे बॉर्डर्स में घुसे चले जा रहे हैं पर नाम नहीं ले सकते हैं। पीएफआई सब जानते हैं, आप हो मैं हो सब जानते हैं कि देश विरोधी काम कर रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ा रहा है, आपस में लोगों को उसमें एक दरार डाल रहा है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 साल आपको लगा कार्रवाई करने में। सब हर वर्ग कह रहा था, हर राजनीतिक पक्ष कह रहा था इस पे एक्शन लिया जाए। आप केरला ले लीजिए, आप कर्नाटका ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए। तो केंद्र में प्रधानमंत्री जी क्यों चुप थे? केंद्र के गृह मंत्री क्यों चुप थे? क्योंकि उनको करनी थी पप्पियां झप्पियां पाकिस्तान के साथ, उनको सारी शॉल की डिप्लोमेसी करनी थी, उनको जाकर पाकिस्तान में बगैर न्योते के बिरयानी खानी थी, नवाज शरीफ का बर्थडे बनाना था। और हमें क्या मिला? हमेशा हमें मिला बालाकोट, हमें मिला जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो पीएफआई पे जो भी राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता जानती है कि बहुत देरी हो गई है और उस पर अगर आप राजनीति करेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, देश के हित में नहीं होगा। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगी शिवसेना की तरफ से आप पीएफआई पे? मैं कहती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी पाकिस्तान के नारे लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। अगर देश में रहते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये केंद्र सरकार सक्षम है कि कार्रवाई करेगी? आपने खुद ने कहा कि जो कड़े कानून लगाने चाहिए थे, कड़े कानून नहीं लगाए। कड़े कानून इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इनके राजनीतिक फायदा इसी में होगा कि ध्रुवीकरण करें और ध्रुवीकरण की राजनीति से अपने वोट बटोरें। इस देश में ये ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है, इस देश में सख्त कानूनों की जरूरत है। और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के नारेबाजी करते हैं, अगर केंद्र सरकार उसमें सक्षम नहीं है तो शिवसेना इनको मजबूर करेगी कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। मुंबई में पहली बार मराठी डांडिया की शुरुआत होने जा रही है और उसको लेकर आपने कुछ आपत्ति जताई है? मैंने आपत्ति नहीं जताई है, मैंने ये बताया है। आप दुर्गा पूजा ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी बहुत जोर शोर से बनाया जाता है। आप गणपति पूजा ले लीजिए, क्या आप उसमें धर्म देखते हैं? क्या आप उसमें जाति देखते हैं? क्या आप उसमें राज्य की वो देखते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य के अलग होगा? कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं इस देश के, आप गणपति ले लीजिए, नवरात्रि देख लीजिए, दुर्गा पूजा देख लीजिए, हर राज्य के लोग शामिल होते हैं। राज्यों में भी इस तरीके का बंटवारा करना कि ये तो गुजराती नवरात्रि है, ये मराठी नवरात्रि है, ये कब से एक नया रीत बन गया है? रीत हमेशा एक ही रही है और इस देश की रीत रही है कि हम सब मिलकर भाईचारा रखेंगे, हम सब अपनी जो भी अलग अलग सोच है उसको अलग रखकर एक साथ उत्साह बनाएंगे, हर्षोल्लास बनाएंगे। कहीं पे ओनम बनता है, कहीं पे बैसाखी बनती है, कहीं पे पहला बैसाख बनता है। आप उसमें भी अगर ध्रुवीकरण कर अपनी वोट बटोरेंगे तो आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? महाराष्ट्र में हम सब एक साथ होकर जिए हैं, पले हैं, बड़े हैं, काम किए हैं। आप उसमें भी बांट लेंगे कि कौन मराठी कौन गुजराती? ये तो महाराष्ट्र की परंपरा नहीं रही है। मिहिर कोटेचा ने कहा है कि पहले आप मराठी सीखो, फिर मराठी डांडिया है या मराठी विषय को लेकर आप बात करो। तो पहले मैं मिहिर कोटेचा से कहूंगी, पहले महाराष्ट्र की सेवा करना सीखो, गुजरात की खातिरदारी करने में अपनी जो लगे पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो गुजरात के एम्बेसडर बनकर काम ना करें तो मुझे आकर ये लोग अगर सीख देंगे तो मैं सीख सुनने को तैयार हूं। पर ऐसी बेफिजूल बातें कर महाराष्ट्र में और ध्रुवीकरण करना, मिहिर कोटेचा जी से कहिएगा पहले सेवा गुजरात की कम करें, महाराष्ट्र की करें। आखिरी सवाल हमारा है कि दशहरा मेलावा को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने किस तरह की तैयारी की है और क्या मुद्दा इस बार लेके आने वाली वहां पर? मुद्दा हमारा वही होगा, हमारी सोच राष्ट्रवाद, हमारी सोच हिंदुत्ववाद, हमारी सोच महाराष्ट्रवाद। महाराष्ट्र को किस तरीके से प्रगति, उन्नति और ऐश्वर्य की तरफ पहुंचाना है, उसके बारे में हर साल हम दशहरा मेला के माध्यम से रखते आए हैं। आज हाईकोर्ट ने बकायदा स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है कि जो हमारे 6 दशक का इतिहास है वो इतिहास फिर से
वही शिवसेना जिसपे बार बार सवालिया निशान उठाने की कोशिश केंद्र सरकार करने की कोशिश करी है, हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है, हाई कोर्ट ने उनको खारिज किया है और हमें ये समय दिया है, हमें बोलने का मौका दिया है। हम बाकायदा महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो, बल्क ड्रग्स पार्क हो और ये टाटा एयरबस की डील हो, जो जो चीजें हमसे छीनी गई हैं जब से ये नई सरकार आई है, हम उन मुद्दों को रखेंगे और युवाओं को, महिलाओं को, महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर, उनकी बातों को सबसे ऊपर रखकर हम बात करेंगे। कैमरामैन राम बरिक सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई।